बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर। ये जो हमारे पास आज का पेपर आया है वो है 16 तारीख का जीएसटी का पेपर, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो सिंधी का है। इसमें जो पहला सवाल है वो है हेड नाल इबारत पढ़ी सवाल नंबर 1 का 5 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। इसको पढ़ने के बाद, इस इबारत को पढ़ने के बाद 5 सवाल दिए गए हैं जो हमें हल करने होंगे। तो इसको पढ़ने के बाद जो पहला सवाल आता है वो है ही इबारत में सिफ्त कतारी केतरा भेरा कुतुब बांधो आयो आहे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। सवाल नंबर 2 है इन इबारत में मुरक्कब लफ्ज़ चूंडियो। इस जो इबारत पढ़ी हमने ऊपर, उसमें मुरक्कब लफ्ज़ कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर ए आता है पाकिस्तान, बी आता है अंग्रेज़न, सी आता है कमेटी, डी आता है गांधी। और मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि अभी हम आपको आंसर नहीं बता रहे, एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको एक की देंगे, फिर आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 है इन इबारत जी आखिरी जुमले में मौजूद ज़मीर जी तरकीब करो। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फिर हमें जो सूटेबल आंसर लगेगा उसको टिक लगाएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास। ये इबारत केड़ी सिनफ सां वास्तो रखे थी? ए खाको, बी सवान हयात, सी आत्म कथा, डी डंद कथा। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। ये इबारत फ़ेल जी केड़े ज़माने ते आधारियल आहे? जो हमें इबारत ऊपर दी गई है वो कौन से ज़माने से ताल्लुक़ रखती है, मतलब कौन से टेंस से ताल्लुक़ रखती है? ए ऑप्शन है हमारे पास ज़मान माजी, ज़मान हाल, ज़मान मुस्तकबिल या ज़मान मज़ारे। तो जो भी होगा ऊपर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ज़मान है। तो उसके बाद जो हमारे सवाल आता है कि हेड नाल शायरी पढ़ी सवाल नंबर 6 का 10 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। इसको पढ़ने के बाद जो शायरी दी गई है उसको पढ़ने के बाद 6 से 10 तक सवाल इससे रिलेटेड होंगे जो हमें हल करने होंगे। तो शायरी पढ़ लेते हैं एक बार। टेलीफोन है टेलीफोन, हेलो हेलो केर बे कोने, साईं ॻाल्हायो था छोन, अंकल ना अवां जो छा आहे, मुंहिंजो नालो नूरल आहे, हाणे त कुझु आवाज़ ई न आहे, आधी रात जो वॻी घंटी, सारी घर जी निंड पिटी, ग़लति नंबर हो वियो लॻी, उमरकोट जी आंटी आहीं या बुबक जी भापी आहीं या डेपले जी ॾाॾी आहीं, हेलो हेलो केर बि कोन्हे, साईं ॻाल्हायो था छो न, टेलीफोन है टेलीफोन। तो इसमें छठा सवाल आता है हमारे पास, मानवी लिहाज का ही शायरी केड़े सिनफ सां वास्तो रखे थी? जो शायरी दी गई है ये किस सिनफ से वास्ता रखती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आता है कि टेढ़ो या टसटो, बी गज़ल, सी तंज़ मज़ा, डी बेत। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 7 है हमारे पास। फ़ेल जे असूलन मुताबिक़ शाइर जे हिननि सिटनि मां अहिड़ी सिट ॻोल्हियो जेका मजहूली ना है। तो ऑप्शन नंबर हमें ऑप्शन है तो सूटेबल जो लगेगा वो हमें टिक लगाना होगा। ऑप्शन सवाल नंबर 8 हमारे पास आता है, व्याकरण मूजिब हिन शाइरी जूं सिटूं नंबर 3 ऐं 4 ज़मीर जी कहिड़े हालत के ज़ाहिर कनि थियूं? तो ऑप्शन ए है ज़मीर मुतकल्लम, बी है ज़मीर हाजिर, सी ज़मीर गायब, डी ज़मीर इशारो। तो सवाल नंबर 9 हमारे पास। हेठनि मां उहा कहिड़ी बीहक जी निशानी आहे जंहिंजो तादाद शाइरीअ जे हिननि सिटनि में वधीक इस्तेमालु थियल आहे? ए दम, बी अधु दम, पूरो दम, डी थोरो दम। तो सवाल नंबर हमारे पास 10 आता है कि हर को जो उबतड़ो मतलब रखंदड़ लफ्ज़ शाइरीअ जे हिननि सिटनि में ॻोल्हियो। तो इसमें ऑप्शन है ए सारी घर, बी छो न, सी कोन, डी केर बि न। सवाल नंबर 11 से 20 तक का मुनासिब जवाब हैं वो ढूंढने होंगे हमें। तो सवाल नंबर 11 है, हेठनि मां अहिड़ो जुमिलो चूंडियो जंहिंमें इसम या ज़मीर जी हालत जरी हुजे। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। सवाल नंबर 12 है, हेड नाल जुमलनि मां फ़िक्रो चूंडियो। ए मानी खाई वठ छाजे करे, सी है शागिर्द पढ़नि था, डी अनवर किथे आहे। सवाल नंबर 13 है हमारे पास। हेड नाल जुमलनि मां हुर्फ़ निदा के ज़ाहिर कंदड़ जुमले जी चूंड करियो। इसमें हुर्फ़ निदा के ज़ाहिर करने वाली जो जुमला है उसको हमें टिक करना होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर हमारे सवाल नंबर 14 आता है कि हेठनि मां अहिड़े जुमले जी चूंड करियो जंहिंमें का गलती मौजूद आहे। इसमें से मिस्टेक कौन से जुमले में है उसको हमें टिक लगाना होगा। तो ये पढ़ने के बाद 4 जो हमें दिए गए ऑप्शंस 1 है इसमें सूटेबल करेक्ट होगा, तो वो ही पढ़ के हमें टिक लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मदहत सराई छाखे तो चइजे, मदहत सराई छाखे तो चइजे। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आता है, इसम के वाहिना या जमा मुज़क्कर या मुअन्नस में बदिलाइण सां जेका लफ़्ज़ी तब्दीली अचे थी उन खे ॿोलीअ जे क़ाइदे मूजिब छा चइबो आहे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसम जी हालत है, बी है इसम जी मटा सटा, सी है इसम जी तब्दीली, डी है इसम जो फेरो। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास।
ये खुशी जी मना छा है। ए चर्च, बी सलाह, सी परेशानी, डी भजाइण। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इंसाफ़ जी लफ्ज़ी मना छा है। ए अदो अदु करण, बी पूरो करण कानून, सी कानून ते अमल करण, डी रहम करण। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, अहिड़ो जुमिलो जंहिंमें मुब्तदा ऐं ख़बर हुजे उनखे छा चइबो आहे। तो ऑप्शन नंबर ए मुनफ़रद जुमिलो, बी मुफ़रद जुमिलो, सी मुरकब जुमिलो, डी मुरतब जुमिलो, डी मुरतब जुमिलो। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, हेठनि मां फ़ेल अतरक जुमिलो कहिड़ो आहे। फ़ेल अकर तरक जुमिलो कहिड़ो आहे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, हिन जी नज़र तेज़ आहे, बी घोड़ा डोड़ंदा आहिनि, सी पींघे में लोॾिबो आहे, डी काको आदम लगड़ ॾिसण आयो। तो जो सिंधी वाले होंगे वो ऊपर वाला पोर्शन करेंगे और जो उर्दू वाले होंगे वो नीचे वाला पोर्शन करेंगे जो अभी आ रहा है हमारे पास। और मैं एक ज़रूरी ऐलान करता चलूँ कि इनका स्क्रीनशॉट्स आप ले लें, जैसे कि नेक्स्ट ईयर या कभी भी जॉब्स आएँ तो आप पास पेपर्स के ज़रिए इनसे मदद ले सकें। तो मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। उर्दू पोर्शन हमारे पास आ गया है, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। सवाल नंबर पहला आता है हमारे पास कि दर्जा झेल नज़म की मदद से सवाल नंबर 1 ता 5 के दुरुस्त जवाबात की निशानदही कीजिए। ये हमारे पास एक नज़म दी गई है जिसको पढ़ने के बाद हमें 5 सवाल तक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के वज़ीर-ए-आज़म से अता लेने की वजह न थी। भारत के वज़ीर-ए-आज़म से हमने अतिया क्यों न लिया, उसकी वजह बयान करनी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्जा बाला इबारत के आखिरी जुमले में मौजूद लफ्ज़ शिमसा के माने हैं। इसमें लफ्ज़ शिमा के माने हैं क्या हैं। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास। सवाल नंबर 3 है, नाचिस मोम चलाने का मुहर्रिक था या थी। ऑप्शंस दिए गए हमारे पास, ए है ट्रेन, बी है सैलाब, सी ज़िलज़िला, बी है दम धमाका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लफ्ज़ आर की ज़िद है। ए बेशर्मी, बी बेशर्मी दशाम, सी है बेशरम, डी है गार। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं। ए हुब्बुल वतनी, बी खिदमत व इसार, सी इसार व हटधरी, डी खिदमत व दिलेरी। तो इसमें उसके बाद 5 सवाल हल करने के बाद जो आता है, हिदायत दी गई है हमारे पास, दर्जा झेल नज़म की मदद से सवाल नंबर 1 ता 10 के दुरुस्त जवाबात की निशानदही कीजिए। तो 6 ये नज़म दी गई है, इसको पढ़ने के बाद जो छठा सवाल हमारे पास आता है, पहले शेर में कैसे कैसे के माने हैं। पहले शेर में कैसे कैसे के माने क्या हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आसमान की रंगत कहकर शायर ने शायरी की किस सनअत की तरफ इशारा किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आखिरी शेर में मुस्तैल लफ्ज़ अंदवा के माने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मेहरबान कहकर शायर ने इशारा किया है। ए दोस्तों की तरफ, बी दुश्मनों की तरफ, सी महबूब की तरफ, डी दुखों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, तीसरे शेर के मिसरे उला में सनत मुस्तैल है। ए तलमी, बी तलमी, सी तलवी या डी तारीफ़। तो उसके बाद हिदायत जो हमारे पास आती है, सवाल नंबर 11 तक 20 के दुरुस्त जवाबात की निशानदही कीजिए। लफ्ज़ अबकरा की माने हैं, इल्म नजूम, बी कमरी जंतरी, सी नहायत अच्छा, डी खुशबूदार मसाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है, लफ्ज़ बनना का हासिल मज़दर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि दुरुस्त जुमले की निशानदही कीजिए। ए है मैंने टिकटें खरीदी, मैंने टिकटें लीं, सी है मैंने टिकट खरीदी, मैंने टिकट खरीदे। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो हमें टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि फ़तूर उठाना मुहावरा है जिसका मतलब है। फ़तूर उठाना का ये एक मुहावरा है उर्दू में जिसका मतलब है कि ऑप्शन दिए गए हमारे पास, एक में इसमें एक सूटेबल आंसर होगा जिसको हमें टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आता है कि जी माने अल्फाज के लिहाज से एन बामनी, बा माने आँख की जमा यून है तो एन बामाना सरदार की जमा होगी। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कि जू माने अल्फाज के लिहाज से अमर बामाने की जमा अमूर है तो अमर के बामाने हुक्म की जमा होगी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, इसमें मारफा की अक़साम हैं, कितने अक़साम है इसमें मारफा की। ऑप्शन दिए गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आता है कि दुरुस्त फ़िक्रे की निशानदही कीजिए। इसमें जो दुरुस्त फ़िक्रा है उसकी निशानदही करनी है हमें, कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आता है, लफ्ज़ तफरीत
की ज़िद है। तफरीद लफ्ज़ की ज़िद क्या है? ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ए है तफरीद, बी है अफराद, सी है अवाखर, डी है अफराज। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इलाही हमारे कब दिन फिरेंगे? 3 दिन हो गए एक खेल उड़कर हलक में नहीं पहुंची। ए है दिन फिरता है 3, बी है 3 दिन होना, सी है हलक में नहीं पहुंचना, डी है एक खेल होना। उसके बाद जो पोर्शन हमारे पास आता है पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज का, इस्लामियात का, एथिक्स का, और इसमें 10 सवाल हैं टोटल। इन चारों में 5 में से 10 सवाल जो निकाले हैं उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास आता है कि रॉवर्ल्ड कमेटी की सिफारिश पर कौन से एक्ट की कानून साजी की गई? रॉवर्ल्ड कमेटी के सिफारिश पर कौन से एक्ट की कानून साजी की गई? क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, कायद-ए-आज़म की गैर मौजूदगी में किसने तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग वफद की क़यादत की? क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल एक नई मजमूई लंबाई के तहत डैश है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि 2021 की UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पाकिस्तान का शुमार किस नंबर पर है? क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि पाकिस्तान ने किस साल के लिए दुनिया से अहद किया एक कॉन्फ्रेंस में जिसकी USA ने मेज़बानी की कि मुल्क 60% साफ़ तवानाई और मजमूई तौर पर 30% गाड़ियों का मजमुआ बिजली की तवानाई पर मुंतकिल हो जाएगा। इसके बाद इस्लामियात और एथिक्स के सवाल आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास आता है, अपने पड़ोसी के घर में बुरी फितरत से मत देखो, ये किस किताब की तालीमात में से है? ए ज़बूर, बी इंजील, सी ये ग्रंथ साहब, या डी तौरात। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, दुनिया का सबसे पहला फ़ाक़े किसे माना जाता है? ए हज़रत मूसा, हज़रत इदरीस, सी हज़रत आदम, डी हज़रत नूह। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुरु नानक की तालीमात में जिस माफ़ुकुल फ़ितरत ज़ात का ज़िक्र है उसका असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, तारिक बिन ज़ियाद राडर के ख़िलाफ़ कितने अफराद का लश्कर लेकर स्पेन रवाना हुए? क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, बाइबल हज़रत ईसा पर डैश बोली में नाजिल हुआ? तो इब्रानी में नाजिल हुआ, अरबी में, फ़ारसी में, फ़ारसी में। मेरे को जो इसमें डाउट है वो ए में है, फिर आप एट द एंड ऑफ द डे की मिलेगी उसमें से आप इसको कर लेना चेक। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आता है हमारे पास, उसमें 20 सवाल दिए गए हैं। ये है पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो इट। एक पैसेज दिया गया है, ये मेट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 2 का पैसेज है शायद ये, इसमें इसको पढ़कर हमें सवाल हल करने होंगे। इसमें 20 सवाल हैं इंग्लिश के पोर्शन में, पार्ट 3 है ये। इसको पढ़ने के बाद जो 31 क्वेश्चन नंबर आता है, द पैसेज यू हैव गॉन थ्रू कंटेन्स अ टॉक अबाउट अ क्लेम टू अ हॉर्स बाय अ डैश द वेल ड्रेस्ड मैन हु डिसअपीयर टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीज़न। इसमें ऑप्शन दिए गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32 है, द बेगर वाज डैश। 33 है, the underlined word like used twice in the passage has been used as dash, a verb, an adverb, C a preposition, a conjunction. Question number 34 है हमारे पास, underlined phrase in rags means dash, in dirty clothes, wearing very old torn clothes, C in gaudy clothes, D in costume. 35 है हमारे पास, the underlined word for has been used as, फॉर जो अंडरलाइन वर्ड ऊपर दिए गए, ऊपर जो पैसेज है इसमें कुछ वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं, तो वो पूछ रहा है कि ये किस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो पढ़कर हमें इसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद आता है नोट मीनिंग ऑफ वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग इन द गिवन सेंटेंसेस। वोकेबलरी सिनोनिम्स इसमें जो है वो दिए गए हैं, ये पढ़ लें आप। उसके बाद 38 आता है, 20 ऑफ दीज हाउसेज आर इनहेबिटेड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, सम ऑफ देम हैड सीन शाह लतीफ़ इन पर्सन, ए लिविंग, बी इन फैक्ट, सी फेस टू फेस समवेयर इन देयर लाइफ। 40 है हमारे पास, शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज सेंसिटिव, जेंटल एंड काइंड सोल। ये जो वो दिया गया है MCQs, ये क्लास 9 की इंग्लिश में से लिया गया है। ए है पर्सन, बी है द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ अ पर्सन, सी है अ पर्सन इनर्स करेक्टर, या डी है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड क्वालिटी। इसके बाद एंटोनियम्स आते हैं हमारे पास, तो वो इसमें इसको पढ़ने के बाद जो यू टेक आउट द ट्यूब एंड इन्फ्लेट इट, इन्फ्लेट का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? फेरर इज़ द मनस्क्रिप्ट व्हेन द रीड इज क्लिप्ड, इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? प्लीज़ स्टॉप दैट नॉइस,
नॉइस का एंटोनियम का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, द पावर ऑफ अ ट्राइब डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इट्स मैन फोक। इसका एंटोनियम का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, इफ़ यू थिंक यू विल लूज़ यू आर लॉस्ट। इसका लूज़ का जो है एंटोनियम क्या होगा? विन, डी सक्सीड, सी हैव, डी रिकवर। उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रीपोजिशन। तो फर्स्ट 46 नंबर सवाल है, देयर these two men were holding the dash them a beautiful white horse a with before sea between the among। 47 है, that they teachers practice what they preach dash the example of prophet of God। तो 48 है, these branches were joined dash the top and bound firmly together। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, दिस सिचुएशन गोज ऑन डैश सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, फली का डोरेटा हेमंस वाज क्विक डैश माइंड एंड हैड अ फाइन मेमोरी। ए है एट, बी इसमें इन यूज़ होगा, सी बाय यूज़ होगा, या डी टू यूज़ होगा। तो पार्ट 4 है हमारे पास पार्ट 3 के बाद के मैथमेटिक्स का पोर्शन है ये। 51 क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्किल द रेडियस इज मेड बाय ट्वाइस इन लेंथ द एरिया ऑफ द सर्किल विल बी इंक्रीज बाय। तो ए है ट्वाइस, बी थ्राइस, सी 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। 52 है, इन पिक ग्राफ द मैयर ऑफ ऑल एंगल्स इज आल मैयर। पिक ग्राफ में जो मैयर ऑल एंगल्स का मैयर होगा वो कितना होगा? 53 है, बिजनेस मैन डिसाइडेड टू गिव 10% डिस्काउंट इन ऑल परचेज फ्रॉम हिज शॉप। हाउ मच विल अ कस्टमर पे फॉर एन आइटम दैट वाज मार्क्ड RS 5400। जो एक बिजनेसमैन है वो 10% डिस्काउंट दे रहा है अपने सारे ख़रीदारों को अपनी शॉप से। तो वो उसको जो अगर वो उस आइटम की जो प्राइस है वो 5400 है, तो 10% डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस क्या होगी? 54 है, अ फादर इज़ 3 times एज ओल्ड इज सन। आफ्टर 15 years द फादर विल बी ट्वाइस एज इज ओल्ड सन। एज इज़ एट दैट टाइम, हेंस द फादर प्रेजेंट एज इज़। उसके बाद 55 आता है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट द 3% could repair Jamal house in 4 days. If he uses 4% instead of 3, how long should they take to complete the job? A 2 days, B 3 days, C 4 days, D 6 days। 56 है हमारे पास, a man bought apples at the rate of 8 rupees for RS 34 and sold them at the rate of 12 RS 57। How many rupees profit was made per dozen? एक डज़न पर कितने प्रॉफिट होगा? इफ़ x इज इक्वल टू 12 एंड सेट ऑफ x इज इक्वल 132 देन n इज इक्वल टू, तो इसमें A 10 है, B 11 है, C 12 है, D 13 है। 58 द इलेक्ट्रिकल पोल ऑफ 12 मीटर हाइट इज स्ट्रेच्ड बाय a string of 20 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड द एंड ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ a string on the ground। A 14 मीटर, 16 मीटर, 18 मीटर या 20 मीटर। 59 क्वेश्चन आता है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला है, ये एक ओपन फॉर्म है, इसकी क्लोजर फॉर्म क्या होगी? इसका ए ऑप्शन है 4ab बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, डी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो सी होगा आप अपनी की बनाएं, इसका सी होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ़ लोग, ये थोड़ा ब्लर आ गया है, इफ़ लोग, इसको स्किप करते हैं, नज़र नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, द नोटेशन इंडेक्स एन रेडिकल x पावर m इज़ पावर फ्रॉम इज़ ए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हमने जो सूटेबल लगे उसको टिक करना होगा। इफ़ सेट ए नल सेट ऑफ 0 देन मैट्रिक्स ए इज़ ए 0 है, बी सिंगुलर, सी नॉन सिंगुलर, डी यूनिट। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, मैट्रिक्स में जो है ये दिया गया हुआ है, देन ए डी बी सी इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, पावर ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए इज, इसमें नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, द एन एक्सप्रेशन विच हैज़ लीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, बी कंजुगेट, सी सेट, डी एब्सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई आर इज इक्वल टू 3 are two simultaneous linear equation and they have only one solution। ऑप्शन दिए गए हमारे पास, वो टिक करना होगा हमें एक। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, 15 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इसमें से गलत कौन सी स्टेटमेंट है? जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें गलत कौन सी है? द वैल्यू ऑफ रेडिकल 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -3 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1 प्लस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर होल क्यूब
माइनस इंडेक्स 3 रेडिकल माइनस 125 इज, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास द आइडेंटिटी, ये साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू, ए है -1 B1 C -2 D0। इसके बाद साइंस का पोर्शन आता है हमारे पास, जिसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास। ये पांचवा पोर्शन है टेस्ट का। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, सिमिलर सेल मिलकर क्या बनाते हैं। तो जिसने थोड़ी बायोलॉजी पढ़ी होगी उसको पता होगा कि वो टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास द एनलार्जमेंट ऑफ इमेज इज कॉल्ड, एनलार्जमेंट मीन्स इमेज का बड़े होने को हम क्या कहते हैं। एन एम्ब्रियोडरी, बी मॉडिफिकेशन, सी मैग्निफिकेशन, डी एब्रीविएशन। 73 हमारे पास पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल instrument that works on the principle of total, A internal reflection, B external reflection, C internal reflex, D है हमारे पास zero reflection। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग इज 222 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक इज। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, जो रिफ्लेक्ट करेगा टेलीस्कोप, मतलब जो लाइट लगकर वापस आती है उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे उस टेलीस्कोप को, वो किस चीज़ के कंसिस्ट होता है टेलीस्कोप वो। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। 76 से हमारे पास द फिनोमेना विच लीड्स टू अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन मेड स्ट्रक्चर एंड मेटल फॉर आर्कियोलॉजिकली इम्पोर्टेंस इज सुनामी, बी फ्लड, सी ग्रीन हाउस इफेक्ट, डी एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास द स्टेप विच कैन सेव द अर्थ एंड नेचुरल सोर्सेज इन, ए हमारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सूटेबल को हमें करेक्ट करना होगा जो हमें सही लग रहा हो। 78 है हमारे पास न्यूमेटिक सिस्टम आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोकार्बन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी जो है वो कितनी है। तो 81 है हमारे पास द आवर गैलेक्सी इज डैश इन शेप, स्फेरिकल, एलिप्टिकल, सी स्पायरल, डी इरेगुलर। 82 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 760 मीटर पर सेकेंड, 66 मीटर सेकेंड, बी 746 वाट, 740 न्यूटन, 764 जोल। 83 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक इज 2 ऑक्टेव हायर एंड पिच देन द फंडामेंटल, ए हमारे पास फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। 84 हमारे पास नेम द विटामिन हुज gene is inserted in a rice plant for a creative genetically modified rice variety, A B C D ऑप्शन दिए गए हमारे पास। तो ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, विटामिन सी, डी है हमारे पास विटामिन के। 85 में हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो एक कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज होता है, टूटता है। तो इसमें से वो कौन सा है। द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड, मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं। 87 है हमारे पास द एटम P31 नीचे 15 है और सल्फर 32 है नीचे 16 है द सेम न्यूक्लियस नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। 88 है हमारे पास द कलर ऑफ सल्फर पाउडर इज डैश, सल्फर पाउडर का कलर क्या होता है। 89 है हमारे पास द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट टू अ सिग्मा पार्ट फ्रॉम another flower is called, A pollination, B fertilization, C seed formation, D fermentation। 90 हमारे पास the bulge of the greater curvature of the stomach superior is the esophageal junction or the big wheel is the, A है हमारे पास पाइलोरस, B है फंडस, C एंट्रम है, D कार्डिया है। उसके बाद पार्ट 6 है हमारे पास कंप्यूटर का, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। एट द एंड ऑफ द वीडियो के एंड में हम आपको एक की देंगे, उसको देखकर आप अपने आंसर्स रीचेक कर लेना और आप इस सारी टेस्ट के स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये किसी भी वक्त काम आ सकती है किसी भी टेस्ट में। तो अभी मैं दिखाने चला हूँ, आप ले लें। ये अभी मैं आखिर में आपको की शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन सवालों के कौन से सही जवाब आते हैं। आप भी अपने वेरीफाई कर लें कि कौन से आपने सवाल सही किए हैं। अगर आप लोगों को हमारे ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी सर पर ज़रूर विजिट करें और प्ले लिस्ट को फॉलो करें। प्ले लिस्ट में हमने सारे सवालों को, सारी क्लासों को कवर किया हुआ है और मॉक टेस्टों को भी कवर किया हुआ है।
और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।